बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हूँ आज एक और नई कहानी के साथ। रिस्क देने वाली ज़ात मेरे करीम मालिक और राज़िक की है। उसके बंदे अपनी तरफ से हाथ पांव मार के उज़र पूरा कर देते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि ये दरमियान में आ जाने वाले मक्के की राह के बद्दू जो कमाई करते हैं वो किस जहान में उनके काम आती है। हमारी आज की कहानी की बुनियाद भी एक ऐसे ही मंजरनामे पर मबनी है। हैदर चाचा ने सारी उम्र गदाबानी की, उसी की कमाई से सर छुपाने के लिए छोटा सा मकान बनाया, उसी से बाल बच्चों की ज़रूरियात पूरी करता रहा। उसी की वजह से वो तकरीबन शहर भर के लोगों का वाकिफ़कार बना। उसने तकरीबन अपने शहर की हर दुकान का सामान ढो रखा था, हर घर का कोई ना कोई काम कर रखा था। रोज़ सुबह अपने ताज़ा दम गधे की गाड़ी को लेके शहर भर में अपनी रोजी रिज़्क तलाश करता और शाम को दोनों थक हार के घर लौटते। दिन भर की थकन के बाद गहरी नींद के मज़े लेते। दुनिया क्या करती है उनकी बला से। शब रोज़ ऐश में न सही सुकून में गुजर रहे थे। 3 बच्चे सरकारी स्कूल जाते। रमज़ान का महीना था। सब वालिदैन की तरह हैदर चाचा को भी अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी थी, जिसके लिए वो रोज़ाना कुछ न कुछ बचा के रखता था। रोज़े की हालत में शहर की तपती सड़कों पे जितना मुमकिन हो सका काम किया। बच्चे रोज़ाना अपनी अपनी पसंद की चीज़ों की गिनती कर कर के याद दिलाते रहते। देखते ही देखते रमज़ान का महीना अख्ताम के करीब पहुंचा। ईद में 3 दिन बाकी रह गए थे कि शाम घर वापसी पर हैदर चाचा को एक गाहक मिला कि रेलवे स्टेशन सामान छोड़ना है। चाचा ने इफ्तारी की परवाह भी ना की, उसका सामान लादा और रेलवे स्टेशन चल दिया। रास्ते में रोज़ा अफ्तारी की सदाएं इधर उधर से आने लगीं। उसने चलते चलते रोज़ा अफ्तार किया, स्टेशन पहुंचकर पानी पिया, सामान उतारा। उस आदमी ने 5000 का नोट थमा दिया कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। लेकिन खुशी की बात यह थी कि हैदर चाचा के पास खुले पैसे थे, वही जो उसने बच्चों की शॉपिंग के लिए रखे हुए थे। उसने बकाया पैसे वापस किए और दोनों अपने अपने रास्ते पे चल दिए। दूसरी सुबह हैदर चाचा काम पे नहीं गया, बल्कि वो अपने अहलो अयाल को लेके ईद की शॉपिंग करने गया। थोड़ा घूमने फिरने के बाद एक दुकान से कपड़े पसंद किए, रेट करवाया, पैसे दिए तो दुकान वाले ने उससे पूछा कि चाचा ये नोट कहाँ से लाए हो। उसने कहा यह कैसा सवाल है। दुकानदार ने बताया कि चाचा ये तो शुक्र है हम आपको जानते हैं और अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, वरना मेरी जगह कोई और होता तो इस वक्त पुलिस ने आपको हथकड़ी लगा लेनी थी। बच्चे भी डर गए। चाचा और चाची के तो जैसे पैरों तले ज़मीन रही ना सर पे आसमान। दुकानदार ने बताया कि चाचा ये नोट जाली है, किसी और को नहीं दे देना, जेल हो जाएगी। उनकी जान तो जैसे पैरों के नाखूनों से बाहर निकलना शुरू हुई। सामान दुकानदार को वापस किया, बच्चे भी सहम गए और पूरा ख़ानदान बोझल कदमों से चलता दुकान से बाहर निकल गया। चाची और बच्चे तो हैरान थे, लेकिन चाचा को सब मालूम हो गया था कि उसके साथ कौन हाथ कर गया था। सब खाली हाथ घर पहुँचे। न ये समझ आ रही थी कि ये कैसे हो गया और न ये समझ आ रही थी कि अब क्या होगा। बच्चे अपने आंसू अपने तकियों में समो के दबी दबी सिसकियाँ भरते न जाने कब सो गए। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। चाची भी दीवार की जानिब रुख किए, रात भर जाने खुद से खुद ही कितने सवालों जवाब करती रही। चाचा रात भर करवटें बदलता, जाने सुबह का इंतज़ार कर रहा था या इसी सोच से परेशान था कि ईद में सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया था। क्या करेगा, कहाँ से लाएगा। अल्लाह अल्लाह करके सहरी का वक्त हुआ। कुछ खाया या नहीं, बस पानी पी के रोज़ा रखा और अगले दिन के काम का आगाज़ कर दिया। लेकिन पता नहीं लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि तुम किसी की रोज़ी का एक दर बंद करोगे तो खोलने वाले को 1000 दरवाज़ों का ना सिर्फ इल्म होता है, बल्कि वो उसकी मंशा के मुताबिक खुल भी जाते हैं। अभी दिन आधा ही गुजरा था कि चाचा को किसी फरिश्ते से बेहतर ने ज़ोरदार आवाज़ दी,
उसने पीछे देखा तो आदमी ने कहा कि हमने पुराने घर से सामान नए घर में शिफ्ट करना है। उस तंग गली में तुम्हारी गधा गाड़ी के अलावा कोई और सवारी नहीं जा सकती। चाचा फ़ौरन उसके साथ तंग गली वाले घर गया। सारा सामान शिफ्ट करने का 7,000 रुपये में ठेका हुआ। अफ्तारी तक चाचा ने सारा सामान शिफ्ट किया। अफ्तारी वहीं की, पैसे लिए और भागा भागा घर पहुंचा। बीवी बच्चों को गधा गाड़ी में सवार किया। आज ये गधा गाड़ी किसी पजारों से कम नहीं थी। चांद रात थी। अल्लाह ने आज खुशियां मनाने वाली मखलूक में हैदर चाचा और उसकी फैमिली को अपने कर्म से शामिल फरमा दिया था। 24 घंटों के अंदर अंदर बाजी 2 बार पलटी, लेकिन खिलाड़ी अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक खेले। दाएम रहने वाली जीत चाचा के हिस्से में आई, जबकि वक्ती चाल चलने वाले ने शायद ये नहीं सुना था कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, दुआओं में याद रखिए और फरिश्ते से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।